हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल स्टेप अप एजुकेशन में स्वागत है। अभी आपका एग्ज़ाम करीब आने वाला है, चाहे बीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आपका एग्ज़ाम करीब है तो रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिवीजन के पर्पज़ से हम लोग वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं। अगरचे वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगला पार्ट डालें या नहीं डालें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। ठीक है, आप पनीर लाएं, पनीर की सब्जी बनाएं तो पनीर मार्केट से लाते हैं तो पनीर क्या करोगे आप, उसमें पानी डालोगे, मसाला डालोगे, आप पनीर मसाला वगैरह ये सब डालोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसको पकाओगे, पकाने के बाद बन जाएगा प्रोडक्ट, उसका तुम लोग खा लेते हो ना। तो जो कच्चा सामान डलाता है, ठीक है, तो कच्चा सामान डलाया, उसके बाद क्या हुआ, वो अभिक्रिया बना, अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद वो क्या किया, वो तुम्हारा प्रोडक्ट दे दिया। तो वही एक प्रक्रिया है या एक, इसको डेफिनेशन लिख लेना, एग्जाम में यही डेफिनेशन लिख के आना है। क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक अलग गुण के पदार्थ का निर्माण होता है। पनीर जो बना है वो उसका गुण क्या होगा, कच्चा पनीर से क्या होगा, अलग गुण होगा ना साहब। क्योंकि पक्का कच्चा पनीर तो हम लोग खाते नहीं है ना, पक्का पनीर खाते हैं ना, वो अच्छा स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, तो उसका गुण क्या होगा, सिर्फ यह एक जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो ये एक प्रक्रिया है जिसमें एक अलग गुण के पदार्थ का निर्माण होता है, एक अलग गुण के प्रोडक्ट, एक अलग प्रोडक्ट बनेगा इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तत्व का परमाणु चेंज नहीं हो जाएगा, एलिमेंट जो हो जाएगा अलग अलग नहीं हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है अभिक्रिया में, रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ प्रोडक्ट बनना है, ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कर रहा है और नाइट्रोजन बन गया। तो ऐसा कभी नहीं होगा रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आप पनीर बना रहे हो तो पनीर बना रहे हो ना, तो आपका पनीर के सिवा कुछ बैंगन की सब्जी नहीं बन जाएगा। पनीर बना रहे हो तो पनीर ही बनना है, पनीर का मसाला डालोगे तो पनीर जो बनेगा उसमें मसाला वही रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एलिमेंट है वो एलिमेंट अलग अलग नहीं हो जाएगा। जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही प्रोडक्ट बनना है। आगे देखते हैं, सिर्फ तत्व तो होता क्या है, तो सिर्फ तत्व के परमाणु का आदान प्रदान होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो ठीक है, चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्सचेंज होगा एलिमेंट का। ठीक है, तो रिएक्ट देखते हैं। ए बी, मान लो कि ए बी सी एलिमेंट है। ठीक है, ये सब क्या, ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है और सी भी एलिमेंट है। ठीक है, ये मान लो अभी क्या है, ए बी एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट मिल जाएगा तो या तो मॉलिक्यूल बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो ए बी और रिएक्शन कर रहा है कार्बन सी से, मान लो ये कुछ सी है, कुछ एलिमेंट सी है, वो रिएक्शन कर रहा है इससे। ठीक है, तो प्रोडक्ट बी सी और ए बन रहा है, ए सी और ए बन रहा है, ये प्लस बी बन रहा है। तो ये तीन में ही कुछ आगे पीछे हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म डी नहीं आ गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए बी सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और ए सी और बी ही बना रहा है, तो डी कुछ अलग से नहीं बना रहा। तो ये याद रखना कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एलिमेंट चेंज नहीं होने वाला है, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है वही एलिमेंट बनने वाला है। ठीक है, तो इसे आप नोट करें, एग्जाम में यही लिख के आइएगा। इससे ना कम लिखना, ना इससे ज़्यादा लिखना। चले और एग्जाम्पल कुछ लिखेंगे, लिखिए, इसे नोट करें। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पार्ट भाग ले रहा है, तो उसे जो भाग ले रहा है उसे क्या कह देंगे, जो बन रहा है उसे क्या कह देंगे। जैसे कच्चा सामग्री लाए पनीर बनाने के लिए, कच्चा पनीर, मसाला, मटर, तो कच्चा सामग्री आपका मटर है, टमाटर है आपका, और उसके बाद पनीर है तो, और मसालेदार है, तो वो कच्चे सामग्री को मिक्स करेंगे, जो कच्चा सामग्री है उसे हम लोग अभिकारक कहेंगे। ठीक है, सिंपल समझो, जो सामान बनाने के लिए लाए हैं और उसे मिक्स करेंगे कच्चा सामग्री, उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो पनीर बनकर तैयार हो जाएगा, उसको कहते हैं उत्पाद, सिंपल। ठीक है, जो कच्चा सामग्री लाए मार्केट से, पनीर हो गया, क्या हो गया, पनीर हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया। ठीक है, जो मसाला है वो सब, तो वो सब जब डालेंगे
किसी बीकर में, ठीक है, तो वो सब उसको क्या बोल देंगे, अभिकारक। और जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसको कहते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो उत्पाद के रूप में बन जाता है, जो प्रोडक्ट बन जाता है, फलस्वरूप जो बन जाता है उसे क्या कह देंगे, उत्पाद कह देंगे। तो इसी तरह देखते हैं रिएक्शन के पर्पस से देखते हैं। जैसे अमोनिया है, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। NH3 को क्या बोलेंगे, अमोनिया। NH3 को अमोनिया। अमोनिया जो है उसका ये जो दिखाते हैं ब्रैकेट में एक्वस, तो अमोनिया के स्टेट को शो करता है। ये कौन से फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद कर लेना है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक्वस है वो क्या दिखा रहा है, स्टेट को शो कर रहा है। ये कोई किसी प्रकार का एलिमेंट वगैरह नहीं है, जो ब्रैकेट में लिखा रहता है उसको वो स्टेट शो करता है, सिंपल। तो ये क्या क्या एरो के उस तरफ जो लिखते हैं अपन उसको बोलते हैं उत्पाद, और एरो के इस तरफ जो रहता है लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड वालों को अभिकारक और एरो के राइट साइड वालों को उत्पाद। तो एरो के लेफ्ट साइड में क्या हो जाए, कच्चा सामग्री। कच्चा सामग्री क्या क्या है, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, क्या बना दिया, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना दिया, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये भी एक्वस, ठीक है। तो एरो के उस तरफ राइट साइड वाले को उत्पाद बोलेंगे, एरो के लेफ्ट साइड वाले को अभिकारक कहेंगे, सिंपल। तो एरो के राइट साइड वाले को उत्पाद, एरो के लेफ्ट साइड वाले को अभिकारक। याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं, ठीक है। और NH3 को अमोनिया और HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो याद कर लेना, अमोनिया जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ये आगे चल के आपको 11th में हायर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉम्पिटिटिव पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। ये सब सारी बातें नोट करें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग ये सब आप डेफिनेशन लिख के आएंगे एग्जाम में, ठीक है, नोट करें आप, फटाफट नोट करें। तो आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें क्या उपयोग है तो आपको पता चलेगा। आप ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है क्या है तो समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण से आपको पता चलता होगा, संरक्षण मतलब क्या हो रहा है कि ये ना ही निर्माण होगा ना ही विनाश होगा, संरक्षित उसको कर रहे हैं, बचा रहे हैं ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा ना ही विनाश होगा, ठीक है, नहीं होगा ना विनाश होगा सर, यस, ना निर्माण होगा ना विनाश होगा, ठीक है। इसका मतलब ये अर्थात अगर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या उपयोग है द्रव्यमान संरक्षण का, तो क्या उपयोग है, तो अभिकारक का जितना मास रहेगा उत्पाद का भी उतना ही मास होगा, ठीक है। जितना सामग्री हम कच्चा सामग्री लाएंगे मार्केट से, पनीर, उसमें पानी डालेंगे, उसमें मटर, टमाटर, मसाला डाल के बनाएंगे, तो उत्पाद भी जितना द्रव्यमान होगा उसको तौलोगे जाके वो बर्तन के साथ तराजू पे, तो जितना मास आएगा और बनने के बाद भी जो बर्तन उसको तौलोगे तो उसका मास क्या होगा, बराबर होने वाला है, ना ज्यादा होने वाला है ना कम होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आप हाँ, ये अभी आप बताए थे कि ये अभिकारक होता है, यस, अच्छा, ये अभिकारक होता है जो आयरो से पहले होता है ना, यस यस यस, अच्छा, ये अभिकारक होगा। अच्छा, जो आयरो के बाद होता है सर वो क्या होता है, वो उत्पाद होता है, वो उत्पाद होता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर ये अभिकारक है, तो इसका जितना मास होगा उतना ही मास उत्पाद का होने वाला है। मगर बच्चों आप देखो यहाँ अगर ये अभिकारक है ये उत्पाद है, आप मास लिखना स्टार्ट करो। इसका मास कितना होता है बच्चों बताएं आप, इसका मास आयरन का 56 होता है बच्चों, कितना ग्राम होता है 56। इसका वाटर के लिखिए बच्चों 18, वाटर का कितना हो जाएगा 18, 2 into 1 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 2 into 1 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। और यहाँ पर करें बच्चों तो फिर कितना आयरन है, 56 होता है, 56 होता है सर, 50, यस 56, यस सर, 3 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, यस सर, अच्छा, 3 और प्लस ऑक्सीजन है तो 16 होगा, 16 और 4 टाइम्स होगा सर, 4 ऑक्सीजन है तो 4 into 16 कर देंगे बच्चों, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, प्लस
ये 2 हाइड्रोजन, ये भी तो इसको भी तो जोड़ोगे ना। ये क्या हुआ है बच्चों, ये अगर चीज पनीर बनाए हो ना, ये हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, वो ऊपर जाके वो गैस पनीर बनाते हो तो पानी का जो लेयर है ऊपर चढ़ जाता है ना, वो इसी तरह से ये भी गैस है, ये भी ऊपर चढ़ गया है। समझे? वो बर्तन तो हीट होता है सर। यस, हीट करके तो पानी आ जाता है, तो वही हाइड्रोजन क्या होता है। यस यस। अच्छा, तो कितना मास हो जाएगा इसका? 2। 1 होता है तो 2 टाइम से मल्टीप्लाई हो गया। 2 हाइड्रोजन है, 2 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ें आप, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा? 8 6 हो जाएगा सर, 4 5 6 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा सर। 74 मान लो ग्राम है। 74 ग्राम आ गया सर इसका। ग्राम। अच्छा सर, इसको आप करें अच्छा इसको गुना 6 के 18 सर, और 5 से 168 प्लस 64 प्लस प्लस 2। 2। चलिए सर 8 आप इसको जोड़ें। 4 दीजिए सर। यस 4 6 12 13 दीजिए सर। यस अब 1 2 हो जाएगा सर। यस, तो 234 ग्राम। बच्चों देखो आप यहाँ पर आया कितना? 74 ग्राम। पर यहाँ पर बच्चों आया है 234 ग्राम। ऐसा कैसे हो रहा है बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण के हम क्या पढ़े थे हम कि अभिकारक का कुल मास और द्रव्यमान का कुल मास बराबर होता है, मगर यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये रिएक्शन संतुलित नहीं है। हाँ सर, ये संतुलित करेंगे ना। हाँ सर, क्योंकि यहाँ आयरन कितना है सर? 3 है। 3 है। यहाँ पर कितना आयरन है सर? 1 है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम पढ़ते ही क्यों है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते क्यों है? क्योंकि संतुलित करें। क्यों संतुलित क्यों करने पड़ता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करना पड़ता है, क्योंकि अभिकारक का कुल मास और उत्पाद का कुल मास बराबर होना चाहिए। 234 मास इधर है तो यहाँ पर भी 234 ही होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या क्या सीखेंगे? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम सीख लिए, और अभिक्रिया में क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? तो रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण का उपयोग है। संतुलित क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण को बैलेंस करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि ना ही विनाश होगा और ना ही निर्माण होगा। यस, है ना सर? यस सर। और इसमें बताता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है सर? उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड एरो के लेफ्ट साइड वाला अभिकारक, एरो के राइट साइड वाला उत्पाद। तो लेफ्ट साइड अभिकारक का कुल मास और उत्पाद का कुल मास क्या होने वाला है बच्चों? बराबर होने वाला है। अभी हम संतुलित करने के लिए सीखेंगे। हाँ, यस यस, संतुलित। तो संतुलित कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है बच्चों। ठीक है, एक ही मेथड है संतुलित करने का। सबसे पहले आप मेटल को संतुलित करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे संतुलित। सबसे पहले आप मेटल को, तुक्का मेथड नहीं लगाएंगे, थोड़ा फंसने का डर रहता है। दूसरा है नॉन मेटल को संतुलित करेंगे। किसको करेंगे? नॉन मेटल को। ठीक है, तीसरा आप किसको करेंगे? ऑक्सीजन को करने वाले हैं हम, ऑक्सीजन एटम को सर। यस सर। चौथा हम किसको करेंगे? हाइड्रोजन को करेंगे। तो यही 4 है, यही 4 स्टेप है। पहले मेटल को करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को। जो मेटल को करना है, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद बच्चों क्या? हाइड्रोजन को करना है। चले करते हैं। तो पहले पहचानते हैं कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। वाह सर बिल्कुल। तो बताएं इसमें मेटल कौन है? हाइड्रोजन है, दिख गया। इसको सबसे लास्ट में करेंगे ना। यस सर, यस, इसको लास्ट में। ऑक्सीजन है, इसको थर्ड स्टेप में करेंगे। पहले किसको करेंगे? मेटल को। मेटल खोजिए कौन है इसमें? मेटल तो बताइए सर, मेटल कौन है? मेटल हमको तो लगता है सर आयरन है। यही, यस, मेटल आयरन है। इसको पहले किसको करेंगे? आयरन को। तो आप देखें बायां साइड, एरो के बायां साइड में कितना आयरन है बच्चों? बताएं कितना आयरन है? 1 आयरन है। ये लिखा हुआ सॉलिड, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? सॉलिड। इसको 5 मत समझ जाना है। ये स्टेट बताता है सर। यस, ये स्टेट बताता है। नाम का हमारा नाम हो गया वही। हाँ यस, ये स्टेट। ये सॉलिड मतलब ये सॉलिड समझते हैं ना आप, ठोस अवस्था में। ठीक है, आगे देखिए दाएं तरफ, एरो के दाएं तरफ कितना आयरन है? सर 3 है सर। 3 है। तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए सर? 3 होना चाहिए। तो कितना से अभी 1 है तो कितना से गुना कर दे? तो अभी से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आयरन हो गया? 3 आयरन हो गया। तो अब मेटल क्या हो गया? बैलेंस हो गया सर। अब किस पे आएंगे सर? नॉन मेटल। बट नॉन मेटल ढूंढिए सर। नहीं है सर। तो अब किसको करेंगे? ऑक्सीजन को करने वाले हैं। ऑक्सीजन देखते हैं कि एरो के बाईं तरफ कितना ऑक्सीजन है? सर ऑक्सीजन तो 1 है सर। यस,
और दाईं तरफ कितना है सर? ऑक्सीजन 4 है सर। कितना से गुना करेंगे सर? सर 4 से मल्टीप्लाई 4 कर देंगे सर। कितना से? 4 से। 4 से तो ऑक्सीजन क्या हो गया सर? 4 हो गया सर। अब पहले स्टेप में आ जाए सर। अब देख ले मेटल बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है सर, बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? बैलेंस है। अब किसको देखेंगे? हाइड्रोजन एटम को जी बच्चों, आप किसको देखेंगे? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन, अब एरो के बाईं तरफ देखिए हाइड्रोजन कितना है? इधर रहता है, इसके जितना रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। कितना? 4 दूनी 8। कितना हाइड्रोजन है? 4 इधर और H2 है 4 दूनी 8। ये मल्टीप्लाई होता है। यस सर, ये मल्टीप्लाई होगा। तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। बायां तरफ क्या है? 8 हाइड्रोजन है। दायां तरफ कितना हाइड्रोजन है? 2 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। 4 दूनी 8 होता है ना बच्चों? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से हम क्या करें? मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सर, आज तो हमें पूरा केमिस्ट्री समझ में आ गया सर। यस सर, फोड़ दीजिएगा सर। फोड़ देंगे सर। जी सर, फोड़ देंगे सर। चलिए सर, अब मास लिखने की कोशिश करते हैं सर। तो ये आयरन का 56 ग्राम, तो कितना से गुना करेंगे सर? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। बिल्कुल 3 आयरन है तो 3 से गुना करेंगे सर। तो 3 से गुना कर देंगे। कितना आएगा? H2O का पूरा आया था 18 ग्राम सर। 18 ग्राम आया था। H2O का सर कितना H2 है सर? H2 है 4। तो 4 से गुना करेंगे ना सर? 4 से मल्टीप्लाई 4 से गुना कर देंगे सर। तो यहाँ पर गुना करके कितना आएगा सर? 6 के 18 18 सर। 5 के 16 प्लस 18 चौके 72 सर। हाँ सर 72 आ गया सर। इसको जोड़िए सर, कितना आएगा? तो 8 2 10 सर कुछ गड़बड़ हो रहा है। 16 2 18 सर। 18 चौके 72 सर। यस सर। ठीक है, तो 8 2 10 और 7 6 13 1 14 और 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब करने की चेष्टा करें। यहाँ तक तो सेम है सर। यस सर, यस सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चेंज होगा सर। यहाँ कितना से गुना करते सर? 4 से गुना करते सर। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा सर। तो यहाँ पे कितना आएगा सर? तो 240 यहाँ पर भी आ जाएगा। 8 4 12 12 8 20। तो देखें, तो अभिकारक का मास देखिए सर, अब है 240 ग्राम आया। उत्पाद का मास 240 आया। तो संतुलित क्यों करने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम हम पढ़े हैं, द्रव्यमान नहीं तो निर्माण होगा ना विनाश होगा। तो अभिकारक का कुल मास उत्पाद का कुल मास बराबर होना है। तो एग्जाम में आएगा हम लोग संतुलित क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक का कुल मास द्रव्यमान के कुल मास क्या होता है? बराबर होता है। तो एग्जाम में लिख लीजिएगा बच्चों, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप। रासायनिक अभिक्रिया को क्यों संतुलित करते हैं? क्यों करते हैं बच्चों? तो क्योंकि उत्पाद का मास और अभिकारक का मास को बराबर करना होता है। ठीक है, लॉजिक है सर, यही लॉजिक है। और ये आयरन का मोलर मास कितना होता है बच्चों? 56। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास? ये एग्जाम में दे देगा। तो आप लोग बोलिए नहीं कि हम याद करके नहीं आए हैं, बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आयरन कितना है? आयरन से 3 है सर। और आयरन का मोलर मास कितना होता है? 56 होता है सर। गुना कर देंगे। यस सर। ठीक है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16। 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुना कर देंगे। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है सर। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। 8 हो गया। तो 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 8 से गुना कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए, समझ में आया सर कि उत्पाद कौन होता है, अभिकारक कौन होता है? हमें पता ही नहीं था सर, 10th गुजर गया था जी। पता ही नहीं था। राइट साइड वाला उत्पाद हो जाएगा, राइट साइड वाला उत्पाद हो जाएगा सर, और लेफ्ट साइड वाला ये अभिकारक हो जाएगा। यस यस, बिल्कुल सर। आज तो समझ। चलिए, क्वेश्चन और उठाइए सर, बच्चे लोग को संतुलित करने के लिए। चलिए ठीक है, अब ये पहले मिटा देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 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 सर। चलिए अगला सवाल लेते हैं सर। ठीक है, बेरियम क्लोराइड है सर और एल्युमिनियम सल्फेट है सर। क्या बन गया सर? बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो पहले सीखते हैं सर कंपाउंड बनाना। ठीक है, कंपाउंड बनाना सीखते हैं। बेरियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड सर हिंदी में लिखते हैं सर। हाँ सर, लिखिए सर हिंदी में। बेरियम क्लोराइड, इसका नाम एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट सर। तो इसका बेरियम सल्फेट हो जाएगा सर। यस सर, यस सर। आज तो हम पूरा केमिस्ट्री सीख जाएंगे सर। यस सर, सिखा के छोड़ेंगे सर। हाँ सर, बिल्कुल छोड़िएगा सर। बेरियम सर मैं बहुत कमजोर था सर केमिस्ट्री लगता है। आज तो हमको लग रहा है पूरा पता ही चल रहा था। इसको एल्युमिनियम क्लोराइड बोलेंगे। यस सर। अच्छा, समझ में आ रहा सर? पूरा समझ में आ रहा है सर, चिंता की बात ही नहीं सर।
आप कह रहे थे क्या चिंता हो सर? चलिए देखिए ये बन कैसे रहा सर, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है सर? बेरियम और क्लोराइड है सर। बेरियम लिखते हैं सर और क्लोराइड लिखते हैं सर। यस। तो ये BeSil2 क्यों बना सर? BeSil का नहीं बन गया सर? बिल्कुल सर, तो ये देखते हैं, बहुत लॉजिक है ना सर। तो आपने पढ़ा होगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अच्छा। ये दूसरा वर्ग की माता सर। हाँ सर, हाँ सर, तो इसका हाँ सर। संयुक्ता +2 होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल और ये सर। फिर कल 12 ही आंटी सर, ये 7 ए ग्रुप में रहेगा, 7 ग्रुप में इसका संयुक्ता -1 होता है सर। तो ये इसका 2 लिखिए सर, यहाँ पर 1 लिखिए सर। यस सर, बिल्कुल। अब इस कंपाउंड बनाने के लिए सर क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सर। मल्टीप्लाई करते हैं सर। यस सर। अच्छा। तो 1 इधर चल जाएगा सर और 2 इधर चल जाएगा तो सर। ये बेरियम Cl2 बन जाता है। BaCl2 बन जाता है सर। अच्छा, बेरियम क्लोराइड बन गया, इसका नाम बेरियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है सर? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड है सर, लिख देगा एग्जाम में बेरियम क्लोराइड। हाँ सर। आप क्या कीजिएगा, बेरियम लीजिएगा और क्लोराइड बेरियम ले लेंगे सर, और फिर क्लोराइड ले लेंगे। दोनों का संयुक्त लीजिएगा संयुक्ता लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। तो BaCl2 बन गया सर। अब प्लस सर। हाँ सर। अब एल्युमिनियम सल्फेट है सर। हाँ, तो एल्युमिनियम है सर। एल्युमिनियम को L लिखते हैं सर यस और सर। सल्फेट को SO4 लिखते हैं सर। यस सर, सल्फेट SO4 होता है। SO4। हाँ तो सर। एल्युमिनियम का संयुक्ता कितना होता है सर? एल्युमिनियम का होता है +3 होता है सर। सर, क्योंकि ये कौन से ग्रुप का? 13वां वर्ग का। 3 ए ग्रुप का है। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला सर। हाँ। याद है सर? हाँ, तो 13वां ग्रुप का सर। यस इसका सर। संयुक्ता +3 होता +3 होता है है सर, सर। और बिल्कुल। सल्फेट का -2 होता है सर। -2 होता है। याद कर लेना, सल्फेट का संयुक्ता -2 -2 होता है सर। ठीक है। बिल्कुल, अब यहाँ 3 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए। यस सर। अब क्या कीजिएगा सर? 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई बच्चे लोग बचपन से सीखते हैं। यस सर। हाँ, और 3 3 से मल्टीप्लाई होगा सर। अच्छा, तो ये बन जाएगा Al2 हो जाएगा सर। और ये एक से ज्यादा एलिमेंट है सर, तो ब्रैकेट में करेंगे सर। ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि सर। दोनों बच्चे ये 3 दोनों पे जाना है सर। हाँ तो ये ब्रैकेट में ये करेंगे। ऑक्सीजन भी इसमें, इसलिए ब्रैकेट देना पड़ा। यस, ऑक्सीजन और सल्फर है, ये 3 दोनों पे जाएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बन गया? एल्युमिनियम सल्फेट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर उसके बाद क्या बनेगा सर? बेरियम सल्फेट बन जाता है। बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट लिखते हैं सर। हाँ, बेरियम में बेरियम और सल्फेट। हाँ, ठीक है। तो बेरियम का संयुक्त कितना होता है सर? +2 होता है +2 होता है सर। सल्फर का सल्फर का होता है -2 सर। -2 तो लिखते हैं। हाँ, और ये सर। 2 कट जाएगा सर, कॉमन हो जाएगा प्लस सर। माइनस हम लोग बचपन से पढ़ते हाँ, कट जाता और है। ये बचाएगा 1 हाँ, और 1 से गुणा करें। यस 1 लिखने की आवश्यकता है क्या सर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, वो तो छुपा हुआ ही रहता है। जैसे हम आदमी के इंसान में पूछा तो 1 मल्टीप्लाई है सर। छुपा रुस्तम है सर। हाँ, छुपा रुस्तम है सर। अब क्या है सर? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड एल्युमिनियम लीजिए और सर क्लोराइड लीजिए सर। क्लोराइड ले लेंगे। एल्युमिनियम का संयुक्त कितना होगा सर? +3 होता है सर। लिखिए सर +3 सर। क्योंकि यहाँ पर लिख चुके हैं सर। यस सर, +3। और क्लोराइड का कितना होगा सर? क्लोराइड का -1 सर, क्योंकि फ्लोरीन का क्या या क्लोरीन के यहाँ -1 है सर। -1 सर। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर। एल्युमिनियम को कर दीजिए सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Al हो जाएगा सर। और यहाँ पे क्या है? Cl3 हो जाएगा सर। क्या बन जाएगा सर? AlCl3 बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा सर। अब क्या करने की आवश्यकता है सर? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से बैलेंस करेंगे सर। संतुलित करेंगे सर। अच्छा, सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल को सर। हाँ सर, मेटल को करेंगे सर। मेटल को करते हैं सर। मेटल को पहले खोजना पड़ेगा। मेटल कौन कौन है सर? तो सर यहाँ मेटल तो आपको दिख रहा है बेरियम सर। यस सर, बेरियम है। मेटल बेरियम है सर। मेटल तो पहले हम बेरियम को बैलेंस और एक मेटल नहीं दिख रहा सर, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी दिख रहा है। एल्युमिनियम भी लिखिए सर। एल्युमिनियम भी दिख रहा है यहाँ सर। पे हाँ, एल्युमिनियम है बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो पहले इन दोनों में से किसी एक को कर लेते हैं हाँ, सर। बिल्कुल कीजिए तो सर। यहाँ बेरियम कितना है सर? बेरियम तो 1 है सर। यहाँ पे बेरियम कितना है सर? 1 है सर, तो बैलेंस है सर। वेरी गुड। तो यहाँ अब देखिए एल्युमिनियम कितना है सर? यहाँ तो 2 है सर। यहाँ पे कितना है सर? 1 है सर। तो यहाँ कितना से गुना करेंगे 2 सर? से मल्टीप्लाई करेंगे कर देते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब बेरियम एक बेरियम है सर, एक बेरियम है। बैलेंस है सर। यस सर, बिल्कुल बैलेंस। एल्युमिनियम कितना है सर? एल्युमिनियम 2 है सर। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? 2 है सर। बैलेंस है बिल्कुल सर। अब किस पे आएंगे सर? नॉन मेटल पे आएंगे। नॉन मेटल ढूंढिए सर, कौन है? खोजते हैं क्लोरीन सर, यहाँ पर मिलता है। यस सर। और देखिए सर, और है क्या? ऑक्सीजन तो लास्ट में करना है यस सर। हाँ, ऑक्सीजन। SO4 का। यहाँ क्लोरीन, तो क्लोरीन देखेंगे सर पहले। हाँ, क्लोरीन देखेंगे सर। क्लोरीन देखेंगे। यहाँ पे कितना क्लोरीन है सर? यहाँ सर 2 है सर और क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन कितना है सर? यहाँ सर 3 है क्लोरीन, 6 क्लोरीन है सर, क्योंकि 3 दोनों हाँ, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो कितना जाएगा क्लोरीन है? सर। हाँ, यस सर। 3 दूना 6 क्लोरीन है। अच्छा तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। तो कहाँ पर गुना करेंगे? 6 की तरफ कि 2 की तरफ सर? इधर करेंगे सर। 2 की तरफ करेंगे। कितना से गुना करेंगे सर? सर यहाँ 6 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। जब मल्टीप्लाई इसको 3 से किए तो बेरियम 3 हो गया। बेरियम 3 हो गया। यस सर। तो यहाँ लफड़ा हो गया सर। यहाँ बेरियम तो यस 1 सर। है। यहाँ कितना बेरियम हो गया? 3 हो गया सर। यहाँ कितना बेरियम हो गया? यहाँ तो 1 है सर। तो यहाँ कितना से गुना करेंगे सर? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से सर। मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
अब क्या देखना है सर? अब हमको देखना ऑक्सीजन है और एक नॉन मेटल और था सर, सल्फर। आप नहीं देखे सर? सल्फर आप नहीं देखे सर? अब देखिए मेटल, फिर आप गिनिए मेटल, उसके बाद देखिए नॉन मेटल। मेटल देखिए बेरियम 3, बेरियम 3, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, बैलेंस। अब नॉन मेटल देखिए सर, क्लोरीन को देखिए 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन। अब सल्फेट को देखिए सर, सल्फर, सल्फर 3 सल्फर है। यहाँ पर कितना सल्फर है सर? यहाँ पर भी 3 है सर, आगे 3 लगा सर, 3 सल्फर है सर, देखिए सर। यस, अब देखिए सर, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए सर। अब ऑक्सीजन को बारी किसका था? ऑक्सीजन का। यहाँ कितना ऑक्सीजन है सर? 4 3 12 जगह, 4 या 12। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है सर? यहाँ 4 से 12 से बैलेंस है सर, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखेंगे, क्या इसमें हाइड्रोजन है सर? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। ये सर, ये क्या हो जाएगा सर? बैलेंस। ये समीकरण संतुलित हो गया सर, संतुलित हो गया सर। तो इसका द्रव्यमान संरक्षण भी नियम को फॉलो करेगा। यस सर, द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होगा। ठीक है, आप घर में करके देखेंगे, इसके बराबर निकलेगा। यस बच्चों, सर इसे अभिकारक कहते हैं ना सर? यस सर। लेफ्ट साइड वाले को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। राइट साइड वाले को क्या कहेंगे सर? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो अब आगे इसमें और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो और जानते हैं इसमें क्या होगा। अब ऐसे देखना यार, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट है सर, बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तुम ध्यान से देखना यार। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये रिएक्शन ऐसा ही क्यों बनता है और कुछ नहीं बन पाता है, तो ऐसा रिएक्शन ये ही क्यों बना, तो वो देखते हैं अब। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो देखिए आप इसको तोड़िए पहले। किसमें किसमें जुटा? बेरियम +2 और Cl- में, एल्युमिनियम +3 और सल्फेट माइनस। जब भी 2 केटाइन दिख जाए, 2 एनाइन दिख जाए बच्चों, तो ये हमेशा गोल्टा रिएक्शन होता है बच्चों। इस रिएक्शन को बोलते हैं गोल्टा रिएक्शन। याद करने के लिए गोल्टा रिएक्शन बोलते हैं सर। इसका नाम होता है सर उभय विस्थापन रिएक्शन। उभय विस्थापन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए गोल्टा रिएक्शन, गोल्टा शादी जानते ही होंगे आप लोग। मतलब सर प्लस और माइनस दिख जाए सर, है ना? एक का प्लस और एक का माइनस के साथ होगा। एक का प्लस और एक का माइनस के साथ रिएक्शन हो जाए तो गोल्टा रिएक्शन है ना सर? और इसका माइनस इसका प्लस, तो नजदीक वाला नजदीक के साथ, दूर वाला दूर के साथ। तो अभी इसको बेरियम किसके साथ जाएगा सर? सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ जाएगा हाँ सर। आप बताइए बेरियम यहाँ पर कैसे बनेगा सर? -2 +2 कॉमन हो जाएगा सर, तो कट जाता, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। BaSO4 बन गया सर। बिल्कुल आया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये माइनस वाला प्लस के साथ 3 कहाँ जाएगा सर? यहाँ चला जाएगा सर। और 1 कहाँ चला जाएगा सर? उधर चला जाएगा। तो क्या हो गया? Cl3 बन जाएगा। आज तो मुझे रिएक्शन पूरा पता चल गया सर। इस रिएक्शन को बोलेंगे उभय तो विस्थापन रिएक्शन। अपने क्लास में हम रटते थे सर इस रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग उभय विस्थापन रिएक्शन। इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे सर। यस सर। अच्छा सर, याद कर लेना बच्चों, रिवीजन है, इसी में सब चीज बताते चलेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसका सर हम जो पढ़ते थे 10th क्लास में जी, तो रटते थे सर, तो फिर भी रटाते थे नहीं, तो एग्जाम में अब रटने की रटना मना है बच्चों, रटना मना है। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। लिखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें बच्चे को लिख कर दिखा दीजिए सर। ओके चलिए ठीक है, बच्चे थोड़ा। तो ये रहा डिफिनेशन सर, आप लिख लीजिएगा सर एग्जाम में। लिख लेंगे सर। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे उभय या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसका 2 नाम होता है सर, उभय या द्वि। ठीक है, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान करके मतलब सर एक का केटायन, एक का एनायन, एक का एनायन दूसरे का। अच्छा सर, तो इसमें दूर वाला दूर के साथ, नजदीक वाला नजदीक के साथ, एक का प्लस और एक का माइनस, और एक का माइनस और एक का प्लस सर। बिल्कुल ठीक है, और प्लस किस पे आएगा सर? मेटल पे आएगा सर। प्लस हमेशा धातु पर आता है बच्चों। प्लस धातु पर आता है। यस, प्लस हमेशा धातु पर आएगा और माइनस हमेशा अधातु पर आएगा। ठीक है, यस सर, मतलब नॉन मेटल सर। यस सर, यस। अधातु पर कैसा चार्ज आएगा? तो माइनस। धातु पर कैसा चार्ज आएगा सर? तो आप बताएं सर, इसमें एल्युमिनियम धातु है क्या धातु है सर? धातु है सर। तो इस पर चार्ज कैसा आएगा सर? प्लस। और संयोजकता कितना होता है सर? +3 है सर। +3 हो जाएगा। 3 ग्रुप में लाइक करते हैं यस सर, एल्युमिनियम गैलियम थैलियम है ना सर? यस सर। और सल्फेट क्या होगा सर? ये अधातु है सर। इस पर कैसा चार्ज होगा सर? ये सर माइनस चार्ज होगा सर। प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन करेगा सर। इस रिएक्शन को याद करने के लिए आप क्या बताएं सर? गोल्टा रिएक्शन।
गोल्टा reaction गोल्टा होता है। शादी तो जानते हो हम यार, हाँ। एक का भाई के साथ, हाँ, एक का सर। भाई दूसरे का बहन। अच्छा वही शादी सर, Yes. जो कि एक परिवार ही में शादी है, भाई का Yes. चचेरा बहन से हो गया, Yes, और उसका बहन का इसके भाई के साथ। उसी शादी में गोल्टा शादी है, आप फॉलो कर रहा यस सर, एक मान लीजिए भाई है, ये बहन है, अच्छा ये बहन है, ये भाई है सर। Yes. अच्छा अच्छा, ये भाई, ये आप बहन, समझ ये रहे हैं बहन, सर। ये भाई, माइनस वाला बहन मान लीजिए आप। जनरेशन मतलब यहाँ तक चला है ना सर। यस यस, ऐसा भी याद कर सकते हैं, गोल्टा ये तो रिएक्शन। बिल्कुल। भाई विस्थापन अभिक्रिया मतलब गोल्टा रिएक्शन, गोल्टा गोल्टा रिएक्शन। अभिक्रिया याद कर लेंगे आप लोग। यस सर, याद हो गया सर। यस सर, चलिए रिएक्शन मतलब आगे विस्थापन या द्विव विस्थापन अभिक्रिया। चलिए। बिल्कुल। तो आप पहले संतुलित किसको करेंगे? मेटल मेटल को करेंगे सर। उसके बाद नॉन मेटल को उसके सर, बाद ऑक्सीजन को उसके सर, बाद हाइड्रोजन को सर। मेरे में से आप ये अभी संतुलित करना सीख गए होंगे यस सर। सर, बिल्कुल सीख अब गए आगे बढ़ते हैं सर। यस सर, ठीक बिल्कुल है। आगे बढ़िए सर। चलिए सर, चलिए सर, चलते हैं सर, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं लिखते हैं सर। इसकी विशेषता को देखेंगे यस सर। सर, तो पहली विशेषता होगा रंग में परिवर्तन सर। रंग में परिवर्तन, ठीक है। दूसरी विशेषता होगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मतलब सॉलिड से लिक्विड, या लिक्विड liquid से से गैस, है ना सर? या लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है। अच्छा। ठीक है। पानी का लिक्विड फॉर्म से बर्फ जम जाना, या पानी का भाप बन जाना। लिक्विड फॉर्म से भाप बन जाता है ना। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, परिवर्तन तापमान में हो जाएगा कि टेम्परेचर घट गया, बढ़ गया, बढ़ गया, ठीक है है ना सर? गैस का उत्सर्जन, गैस निकलेगा। जैसे अभी ठंडा का मौसम चल रहा है Yes, सर, sir. कभी कभी- 10 डिग्री हो जाता है, कभी कभी 5 डिग्री हो जाता है Yes, ना yes, सर, sir. बढ़ जाता है, घट जाता अब है शेप ना का सर? बनना सर, अब शेप का बनना क्या होगा सर? एक बालू को पानी में डालने के साथ जाके नीचे बैठ जाएगा सर। अच्छा, वो जो बैठ जाता है सर, हाँ, उसी को अपक्षेप उसी कहते को हैं अपक्षेप सर। बोलेंगे सर। जैसे ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सबको अलग अलग बारी बारी से देखते हैं। रंग में परिवर्तन देखेंगे। तो रंग में परिवर्तन क्या होता है सर? आयरन को अगरचे ऑक्सीजन मिल गया, आयरन को ऑक्सीजन, मान लो लोहे का किल है, काटी देखिए बच्चों, काटी को ऑक्सीजन मिल जाएगा वायुमंडल से, मिल जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन तो ही मिलता ही है, और मॉइस्चर मिल जाएगा, वायुमंडल में जो मॉइस्चर है उससे जल मिल जाएगा। तो ये आयरन से रिएक्शन कर लेता है बच्चों, और जंग लगा देगा आयरन को। अच्छा, आयरन से तो रिएक्शन, लोहे के किल को देखो, हवा में छोड़ोगे तो 3-4 दिन छोड़ दो, जंग लग जाता है हाँ सर, बच्चों। लग जाता है। ऐसे ग्रिल विल रहता है Yes, सर, sir. तो वो जंग जंग लग जाता है। हाँ, Yes, जंग sir. लग जाता है। उसको जंग लग जाता है जंग sir. लग जाता है, तो sir. आयरन को अगर खुले हवा में छोड़ दोगे तो खुले तो हवा उसको में ऑक्सीजन छोड़- मिलेगा, हाँ. और जल कहाँ से मिलेगा? मॉइस्चर से। मॉइस्चर से। ठीक है। तो ये रिएक्शन कर लेगा और क्या कर देगा? तो मतलब जंग खुला लगा जगह देगा। में नहीं छोड़ना सर, है ना Yes, सर? हाँ. लोहे को। हाँ. अच्छा, ठीक है। इसका कलर कैसा होगा सर? ब्राउनिश कलर का होता है सर। कौन सा कलर सर? ब्राउनिश, Brownish. ब्राउन कलर का, भूरा कलर का सर। अच्छा, भूरा कलर का हो Yes, जाता sir. है। ये कैसा कलर हाँ होता है हाँ सर, भूरा कलर का। भूरा कलर का दिखता भी सर। Yes, sir. तो भूरा कलर। आज हमको पता चल गया सर। ठीक है। इसको जल मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाता, इसकी- इसी कारण से जंग लग जाता है सर। एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं सर। ठीक सर, बिल्कुल सर। लिखिए सर, Fe प्लस O2 O2 प्लस H2 सर। हाँ, क्या बनता है वाटर। सर? Fe2O3 सर हाँ, Fe2O3 सर। प्लस H2 सर। हाँ, H2 हाइड्रोजन के बाहर उड़ जाएगा सर, है बाहर ना निकल सर? जाएगा सर। है ना? तो क्या बन जाएगा सर? तो Fe प्लस O2 प्लस H2O रिएक्शन करेगा, क्या आयरन बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा सर। ये क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड आयरन प्लस ऑक्साइड बन और जाएगा H2 सर। गैस निकल जाएगा। इसका नाम होता है सर फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड होता है सर। अच्छा, एक होता है फेरिक ऑक्साइड सर, एक होता है फेरस ऑक्साइड। अच्छा, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 होगा सर। Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड होगा और सर। फेरस ऑक्साइड हाँ, Fe2O3 होगा। फेरस ऑक्साइड मतलब Fe2O3 होगा, है ना सर? अच्छा, आज क्लियर करी थी सर। फेरस ऑक्साइड भी लिख दीजिए, बच्चे लोग को समझ में आ जाएगा। फेरस ऑक्साइड से देखिए सर, यहाँ फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड ठीक है। तो बच्चे इस- ध्यान से इसका रंग कैसा है सर? ब्राउनिश कलर। ब्राउनिश कलर का ठीक है। होता है। आयरन अभी एकदम चमकीला है, हाँ। आयरन चमकीला है सर। हाँ। सिल्वर कलर का रंग दिख रहा है सर। बिल्कुल। और ये O2 से रिएक्शन कर लेगा, जो हवा में O2 ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन और चाहिए। जल कहाँ से मिल जाएगा? मॉइस्चर से। मॉइस्चर थोड़ा से। पानी, यहाँ पानी जमा रहता ही है। हाँ सर, जैसे बिल्कुल। पासा में पानी मिलता है सर। हाँ, 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 मिलता है सर पानी, वही मॉइस्चर होता है ना सर। हाँ, yes। तो ये इसको मॉइस्चर मिलेगा, जल और O2 मिल रहता ही है, रिएक्शन करके क्या बना लेगा सर? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। और इसका रंग कैसा हो जाएगा सर? ब्राउनिश कलर। ब्राउनिश कलर का होता है जल सर। लग गया सर, रस्ट हो गया सर। रस्ट हो गया। यस सर। तो आगे आप देखते हैं कि रंग में परिवर्तन के एक दो और एग्जांपल लेते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज तो हम केमिस्ट्री पूरा सीख जाएंगे सर। यस सर। तो एक और एग्जांपल लेते हैं सर। ये आप आयरन ले लें बिल्कुल। और कॉपर सल्फेट ले लें सर। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का 1 मिलियन ले लें सर आप। मान लीजिए ये कॉपर सल्फेट का विलियन है, ठीक है? ठीक सर। इस किसका विलियन सर? कॉपर सल्फेट का। CuSO4 का है सर, बिल्कुल। इसका कलर होता है सर, ब्लू कलर होता है सर।
इसका कलर कैसा होगा सर? ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट का सर? यस सर, कॉपर सल्फेट का कैसा कलर होगा सर? ब्लू कलर सर। ब्लू आप कलर। चौक से भी कर रहे हैं Yes, सर। sir, ब्लू अच्छा। कलर कैसा कलर होगा सर? बच्चों देखो गौर से, सर क्या किससे कर रहे हैं? ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर तो, सर। हाँ, नीला कलर होता है बच्चों। कैसा कलर होता है? हिंदी में कहते हैं नीला सर। हाँ, नीला रंग होता है। बिल्कुल कॉपर सर। सल्फेट का कलर कैसा होगा? नीला कलर का होता है सर। नीला कलर और का इसमें होता क्या कर रहे हैं सर? आयरन मिला रहे हैं। आयरन मिला रहे हैं सर, यानी आयरन। लोहे के किल को डाल रहे हैं सर। हाँ, लोहे के किल डाल रहे हैं सर। लोहे का किल मान लीजिए डाल रहे हैं इस तरह से। इस तरह से समझ लीजिए। आयरन को डाल देते हैं, है ना? ये लोहे का किल है सर। क्या है? लोहे का किल है सर। लोहे का किल है सर। सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इसका कलर क्या हो जाएगा सर? इसका अब कलर तो जंगल हरा जैसा है। हरा कलर हो जाएगा सर। हरा कलर हो जाएगा यस सर। सर, इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू से हरा हो जाता है Yes, सर। अच्छा। अब तो क्योंकि अभिक्रिया कर रहा है सर। हाँ, अभिक्रिया अभिक्रिया कर रहा है करेगा सर। सर और रंग में परिवर्तन होगा सर। हाँ, रंग में अभिक्रिया नहीं करेगा तो रंग में रंग में परिवर्तन नहीं होगा। अभिक्रिया ठीक है? करेगा तो रंग में इसका क्या है कि परिवर्तन इस होगा। विलयन का रंग कैसा हो जाएगा सर? हरा हो जाता है हरा सर। कलर का हो जाएगा सर। ठीक है, और लोहे के किल पे आपका कैसा कलर चल जाएगा? वो जंग लगा हुआ चल जंग जाएगा। लगा हुआ चल ठीक है, जाएगा। अब आगे देखते हैं सर। ये अभिक्रिया हम अब बताएं सर कि अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा सर? तो देखते हैं अभिक्रिया करेगा कि नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि एक क्या है, अलग एलिमेंट है हाँ। और एक कंपाउंड है। कंपाउंड है सर। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया इस सर। तरह के भी अभिक्रिया में एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं सर। और अच्छा। रिएक्शन करेगा एक नहीं करेगा? एलिमेंट, एटम और कंपाउंड मिलकर कंपाउंड। बनता है एकल विस्थापन एकल अभिक्रिया। विस्थापन। और इसको अच्छा। और ये रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, इसके लिए आपको ट्रिक बताएंगे बच्चों। काशीनाथ का माली। अच्छा हाँ सर। हाँ सर बताए सर। आलू जरा फीका पकाता है। कौन? फीका मतलब आयरन है सर। हाँ, फीका मतलब आयरन हो गया सर। कौन है आगे आओ। आप तो पूरा याद करवा दिए सर। ठीक है सर। ऐसा ट्रिक से सर। काशीनाथ का माली। माली। आलू जरा फीका पकाता पकाओ। है। कौन है आगे आओ। एचजी मरकरी, एजी सिल्वर, सिल्वर, एयू AU गोल्ड। गोल्ड सर। एयू सबसे लास्ट में होगा। आप एक बार याद कीजिए। काशीनाथ का माली माली आलू जरा जरा फीका पकाता है। कौन है आगे आओ। कौन है आगे ठीक आओ। है, बिल्कुल तो सर। ये बिल्कुल श्रेणी सर। लिखते हैं, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी सर। इसको सक्रियता श्रेणी नीचे से कहते हैं ऊपर सर। जो ये सब मेटल है सर। यस सर। हाँ ये सर। भी मेटल है सर। हाँ, बिल्कुल नीचे सर। से ऊपर जाएंगे सर तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगा सर। अच्छा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा सर? सर ये हो जाएगा पोटेशियम। सबसे ऊपर वाला ताकतवर होगा सर। पोटेशियम, इसको याद पोटेशियम। कर ले सर। ताकतवर सबसे ताकतवर पोटेशियम पोटेशियम होगा सर। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगा। क्रियाशीलता नीचे से ऊपर बढ़ता है। क्रियाशीलता बढ़ेगा। क्रियाशीलता बढ़ेगा सर, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करता है नीचे से ऊपर सर ना। जाने में। अच्छा, नीचे ठीक से है? ऊपर जाने तो में बोलेंगे कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? तो पोटेशियम है सर। उसके बाद कौन उसके है? बाद सोडियम है सर। सोडियम। उसके बाद कैल्शियम है उसके सर। बाद मैग्नीशियम है उसके बाद सर। एल्युमिनियम है उसके बाद सर। जिंक है सर। आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड सर। बिल्कुल ठीक है। सर। बिल्कुल सर। अब रिएक्शन किसका कौन कौन मेटल है सर? आयरन है, कॉपर है, कॉपर है सर। आयरन और सल्फर कॉपर क्या है है। सर? मेटल है। Yes sir, अब metal देखिए है। सर कौन ज्यादा ताकतवर है सर? बताइए। इस आयरन ज्यादा सर। आयरन ज्यादा ताकतवर सर। हाँ। आयरन ज्यादा ताकतवर क्योंकि कॉपर आयरन से। ऊपर है सर। आयरन ऊपर है सर। कॉपर से आयरन आयरन ऊपर ऊपर है है सर, बिल्कुल तो नीचे सर। से ऊपर जाएंगे तो ताकतवर क्या हो? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। बढ़ेगा। हाँ। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ताकतवर बढ़ेगा सर। और हम जानते हैं सर, और घर में कोई गुंडा बाहर से आ गया ताकतवर, हाँ। जमीन कब्जा करने वाला, हाँ तो जो ताकतवर वो ज्यादा है और हम कम ताकतवर है तो हमको बाहर निकाल के वो बाहर फेंक देगा सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल और सर। आगे इसी तरह सर यहाँ यहाँ फॉलो करेगा सर। यस सर। ये कॉपर को कम ताकतवर है सर। कॉपर को भगा देगा सर। भगा देगा सर। कॉपर को भगाने का तो अलग आयरन देगा सर। हाँ, कॉपर भाग गया सर। तो आयरन किसका जगह ले लेगा सर? आयरन कॉपर की जगह पर आयरन आ जाएगा Yes, सर। sir. Fe2O4 बन जाएगा सर। Yes, sir. अच्छा, लॉजिक समझ में आ गया सर। तो एक आयरन क्या है सर? ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा क्योंकि क्रियाशीलता आयरन है। आयरन क्या सक्रियता श्रेणी में सक्रियता ऊपर है, सबसे ऊपर है, इसको याद हाँ। कर ले बच्चों। हाँ, ऑर्डर बिल्कुल में सर, बिल्कुल सर। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ। हाँ। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ताकतवर क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, ऊपर वाला बढ़ेगा, ज्यादा बिल्कुल। ताकतवर, नीचे वाला कम ताकतवर। बिल्कुल इसमें सर। कौन कौन सा धातु है बच्चों? आयरन और कॉपर है सर। ये दोनों
धातु, बाकी सब अधातु है। अधातु, सल्फर भी आयरन और अधातु, कॉपर को ऑक्सीजन। देखोगे बच्चों, तो बिल्कुल। आयरन और कॉपर को देखेंगे तो कौन ऊपर है बच्चों? आयरन। तो ताकतवर कौन ज्यादा होगा? आयरन सर, होगा। आयरन। आयरन ताकतवर ज्यादा है तो कॉपर को क्या करेगा? भगा देगा सर, भगा कॉपर को देगा। अलग मतलब कर कमजोर दिया। आदमी को भगा देता है भगा- सर। कमजोर आदमी इस को- दुनिया में भी वही हो रहा है सर आजकल। वही हो रहा है। हाँ सर, बिल्कुल वही हो रहा है। कॉपर को भगा दे रहा है हाँ। और अपने आगे आगे हाँ। बैठ गया बच्चों। बिल्कुल सर। तो ये क्या हो गया? फिर सल्फेट का मतलब विलयन दुनिया बन के गया। नियम को लॉ ये फॉलो कर रहा है विलयन सर। किसका होगा बच्चों? ये क्यों आयरन का सर हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और सर। इसका रंग कैसा होगा सर? हरा होता है सर। हरा होगा। और CH4 का रंग कैसा होगा सर? सर नीला होता है होगा सर, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल इस सर। इस रिएक्शन को भी याद करें और ये Yes, sir. फिगर भी बना लीजिएगा बच्चों। रंग में परिवर्तन में रासायनिक गुण की अभिक्रिया की विशेषताएं में रंग में परिवर्तन लिखें और रंग में परिवर्तन लिख के ये अभिक्रिया लिखें और ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग एग्जाम में। बिल्कुल सर, एकदम ये तो एकदम मजा आ गया सर। Yes, sir. ये जिंदगी से रिलेटेड है सर। यस सर, तो आप बिल्कुल। ऐसे कीजिएगा सर एग्जाम में। हाँ सर, बिल्कुल सर। अरे चलें। बोर्ड के आएंगे सर, बिल्कुल। चले तो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी 4 विशेषताएं सर कल देखते हैं सर। आज कल देखेंगे सर। आज के लिए चलिए इतना ही सर है। अच्छा सर, बिल्कुल। चले बच्चों को भी बोल देते हैं हाँ इस सर, वीडियो बिल्कुल। को पसंद आया होगा। हम दोनों सर का हाँ बहुत बच्चों। मेहनत है। इस वीडियो को लाइक करते जाएं और कमेंट करते हैं और अगला पार्ट लाएं। इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होंगे तभी अगला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। हाँ बच्चों। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें क्योंकि बोर्ड करीब है। चाहे CBSE बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आप इस वीडियो का मजे लें, पढ़ें और एग्जाम में फोड़ के आए बच्चों और सारे दोस्तों को शेयर कर दे बच्चों। चले टाटा टाटा, बाय बाय। बाय बाय बाय।